नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 9th क्लास का फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक है मोशन, चैप्टर से ही चल रहा है। इसके अंतिम कड़ी के रूप में हम लोग पहुँचे हैं। विषय है सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्ताकार गति। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर लगातार घूमता है, जैसे कि फैन रन कर रहा है या सर्कुलर एक बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है। उसी प्रकार पृथ्वी चारों तरफ घूमती है सूर्य के, और ये घड़ी की सुई देखिए चारों ओर घूम रही है, अर्थात ये घड़ी की सुई चारों बगल घूम रही है, आप देख रहे होंगे। इस तरह यह सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, या स्पीड एक समान रह सकता है, लेकिन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है। अगर मान लीजिए ए पर है तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मान लीजिए बी पर आ गया तो यह डायरेक्शन बदल कर ये हो गया, और सी पर अगर आ गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया। इसलिए यह डायरेक्शन बदलते रहता है, इसलिए इसको हम वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी के रूप में जाते हैं, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेलोसिटी अर्थात स्पीड बराबर क्या होगा। तो यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? सर्कुम्फेरेंस है। सर्कुम्फेरेंस बराबर 2 पाई आर बाय टी, अर्थात वेलोसिटी बराबर 2 पाई आर बाय टी। ठीक है, कितना दूर हम लोग विषय वस्तु को समझे। अभी हम लोग कुछ सवाल को हल करेंगे। कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। v बराबर ओमेगा आर। लीनियर मोशन v कहते हैं और ओमेगा कहते हैं एंगुलर मोशन। तो इन दोनों में क्या संबंध है, आइए कुछ समझें। जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ पर ही कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, इसका रेडियस r है। अगर ए पॉइंट से घूम करके वह बी पर आता है, वेलोसिटी v होती है और s डिस्टेंस तय होता है, और इसमें थीटा कोण बना लेता है, थीटा एंगल बना लेता है इस समय में। तो आइए इसको समझें। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? s बाय टी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होगा? थीटा बाय टी। अब थीटा को हम किस में नापते हैं? हालांकि एसआई यूनिट थीटा को नापने के लिए, एंगल को नापने के लिए रेडियन आता है। तो रेडियन बराबर क्या होता है? थीटा इक्वल टू एस बाय आर। एस मतलब ये जो चाप होती है कोड, ये बाय आर, ये बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप और त्रिज्या एक समान होगा, मतलब एक एक यूनिट होगा, तो एंगल 1 रेडियन होगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
थीटा बाई टी, तो थीटा का वैल्यू एस बाय आर है, एस बाय आर, और टी बगल में इंटू करते हैं। लेकिन हम जानते हैं एस बटे टी बराबर भी होता है, भी बाय आर हो गया। इस प्रकार भी इक्वल टू ओमेगा आर, अर्थात लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। इस प्रकार लीनियर वेलोसिटी बराबर हो जाएगा ओमेगा आर, अर्थात लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी गुना रेडियस हो जाता है। अब हम दूसरे सवाल, पहला सवाल जो है वो हल हो गया। दूसरे सवाल में आइए दूसरे सवाल को समझें। दूसरा सवाल में है फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी 5, 10, 15, 20, 25 या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह टाइम दिया गया है और यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ 5 सेकंड में यह वेलोसिटी कितना होता है, आइए देखें। हमको यहाँ एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तो ए बराबर हम जानते हैं जी माइनस यू बाय टी। यहाँ फाइनल वेलोसिटी है 25, यहाँ पर 5वें सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो ये हो गया 25 बाय 5, कर गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है दूसरा सवाल, अर्थात तीसरा सवाल की जो हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल है, एक व्हीकल जो है मोब, यह आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस 7 मीटर है और यह ए टू बी, बी टू ए आ रहा है। इस प्रकार 7 बार घूमता है और 7 सेकेंड समय लेता है। ये घूमने में 7 टाइम घूमता है और 7 सेकेंड का समय लेता है। तो सर्कुलर पाथ पर 7 टाइम घूमता है और 7 सेकेंड लेता है, और इसका रेडियस है 7 मीटर। तो क्वेश्चन है हमको वेलोसिटी बताइए, डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाय टाइम। तो 2 पाई आर कई बार हुआ, 3 बार हुआ, 7 टाइम्स हुआ। तो पाई मतलब 5 बटे 7, आर मतलब 7, टाइम 7 सेकेंड लगा है। तो ये 7 कट गया और ये 7 कट गया, दैट इज रिजल्ट हो गया 44 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हमको 44 मीटर पर सेकेंड हुआ। पहला हमको प्राप्त हो गया। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो डिस्टेंस के बारे में हम समझें। तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द कवर, डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 7 टाइम, या सर्कुलर पाथ को 7 टाइम गया है, तो 7 इंटू 2 पाई आर, ये डिस्टेंस हुआ। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस गुना 2 22 बटे 7 गुना 7, 7 कट गया, तो यह हो गया 44 इंटू 7, दैट इज अर्थात 308 मीटर
308 मीटर यह डिस्टेंस कवर किया है 7 सेकेंड में। चलिए लास्ट सवाल है डिस्प्लेसमेंट। या डिस्प्लेसमेंट के विषय में क्या जाता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। या 7 टाइम या रन किया है तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो इनिशियल ए है, फाइनल भी ए है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार 0 हो गया, डिस्टेंस 308 मीटर हो गया और वेलोसिटी 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। इस प्रकार हम लोग तीनों सवाल को हल कर चुके हैं। आइए अब चौथे सवाल की ओर हम लोग बढ़े। व्हाई ऑन सर्कुलर पाथ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। कहता है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में मोशन को एक्सेलरेटेड क्यों कहते हैं। आइए देखिए यहाँ अगर मान लीजिए ए से शुरू करें तो इस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि रेडियस जो है या टचिंग लाइन है जिसको हम टेंजेंट कहते हैं या परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ बी पर आ गए तो बी पर ये डायरेक्शन ये हो गया, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए सी पर आ गए तो सी पर डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर डी पर आ गए तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं किसी भी पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होते रहेगा। डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, लेकिन स्पीड एक समान रहता है और वेलोसिटी चेंज होते रहता है। जब वेलोसिटी चेंज होता रहता है तो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है या वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इस मोशन को हम एक्सेलरेटेशन मोशन कहते हैं। दस दिस मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन ऑन द यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द सर्कुलर पाथ। थैंक्स। अगर आपको ये पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।